हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन की शुरुआत हम लोग कमांड सर्च बटन से करेंगे। क्या होता है कमांड सर्च बटन और इसका क्या यूज़ है। तो चलिए, मैंने क्रियो को स्टार्ट कर लिया है और मैं कोई भी एक पार्ट को ओपन कर लेता हूं। अगर ये आपको पार्ट्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर व्यू में जाके थंबनेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है लिस्ट में हो, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। फिर आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा और यहाँ पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। बट अगर आपने थंबनेल पे क्लिक किया तो ये आपको पहले ही अच्छे से दिखेगा और आप इस विंडो को भी बड़ा कर सकते हो। प्रीव्यू का भी ज़रूरत नहीं है, ऑफ कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। अभी फिलहाल जो है हम कमांड सर्च बटन के बारे में बात करेंगे पहले। जैसे कि ये हमारा कमांड सर्च बटन है, तो सपोज आप कोई टूल का यूज करना चाहते हो और आपको दिख नहीं रहा है, इधर किधर है पता नहीं, बट आपको उस टूल का नाम पता है, ठीक, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ ब्लेंड का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता किधर है ब्लेंड, पता नहीं, सपोज कर लो, ठीक है। तो ब्लेंड आपको टाइप करना होगा और ब्लेंड से रिलेटेड जितने भी टूल्स अवेलेबल है क्रियो में वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये देख लीजिए, मेरा यहाँ पर ब्लेंड टेंजेंट टू सरफेस टूल हाईलाइट हो रहा है और इसका लोकेशन भी हाईलाइट हो रहा है। तो सबसे पहले ये मॉडल टैब में जाएगा, सरफेसेस का ग्रुप है और यहाँ ब्लेंड टेंजेंट टू सरफेसेस आ गया। तो इसका लोकेशन आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा और फिर आप यहाँ से क्लिक करके उसका यूज भी कर सकते हो। जैसे कि ये ब्लेंड है तो ब्लेंड का लोकेशन अलग दिया हुआ है। ये देख लीजिए, मेरा मॉडल में आ गए, उसके बाद शेप्स का ग्रुप है, उसके बाद अब ब्लेंड टूल है। तो इस तरह से आपको कमांड्स दिखाई देंगे। थोड़ा सा लाइट येलो कलर में ये हाईलाइट होता है, ठीक है। सपोज मैं कॉस्मेटिक थ्रेड का इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो यहां से आपको कॉस्मेटिक टाइप कर देना और कॉस्मेटिक से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं क्रियो में वो सारी चीजें यहां पर लिस्ट हो जाएंगी और उसका लोकेशन भी आपको पता चल जाएगा। तो देख लीजिए, ये हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, ज़रा गौर से देखिए। ये हमारा मॉडल हो गया, ये हमारा इंजीनियरिंग का ग्रुप है और यहाँ से कॉस्मेटिक ग्रुप है, कॉस्मेटिक स्केच है, कॉस्मेटिक थ्रेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको हाईलाइट करके बताएगा। तो आपको पता चल गया इसका क्या फ़ायदा है। कमांड सर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि बाबा आपको कमांड का नाम पता होना चाहिए और उसका स्पेलिंग भी एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कॉस्मेटिक टाइप करता हूँ, ठीक है, और ME के जगह पर MA टाइप करता हूँ तो यहाँ पर ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेलिंग मस्ट बी करेक्ट, ओके। और इसके बाजू में एक बटन है ये वाला, अगर मैं गलती से इधर क्लिक कर देता हूँ ये अपर एरो पे, तो ये हमारा रिबन एरिया पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में काम करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करके कमांड को एक्टिव करना होगा और ये काफ़ी टाइम टेकिंग है और ये फिर से गायब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बकवास चीज़ है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है सारा टूल्स एक्टिव करने के लिए। फिलहाल ये स्केच में आ गए हम लोग, तो स्केच में आके इसको मैं कैंसिल करता हूँ और फिर हम इसको नीचे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए जरा सा, इसको मैं नीचे पे क्लिक कर देता हूँ, वापस आ जाएगा। अब सॉरी, ये एक्सट्रूड हमारा ऑन था, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब इसको नीचे क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए सारा सारा वापस आ चुका है। तो कई बार गलती से कई बच्चे इस पे क्लिक कर जाते हैं और फिर पता ही नहीं होता बाबा इसको लाना कैसे है। तो आप इस पे क्लिक करके वापस ला सकते हो। छोटा सा था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बात करेंगे अपीयरेंस गैलरी के बारे में। ये होता क्या है? अपीयर मतलब क्या होता है? दिखना, ठीक है। तो अपीयरेंस गैलरी का यूज हम लोग किस लिए करते हैं और कितने सारे चीजें हम इसमें कर सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, आप अगर किसी पार्ट को खोलते हो तो ये उसका बोरिंग सा अपीयरेंस है, यानी पार्ट भी आपका बोरिंग दिखेगा और बैकग्राउंड भी आपका बोरिंग दिखेगा, ओके। तो आप अगर इस बोरिंग अपीयरेंस को इंटरेस्टिंग अपीयरेंस में बदलना चाहते हो तो यहां आपको व्यू में जाके अपीयरेंस गैलरी का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए, इसको यूज करने से पहले हम कुछ बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं। जैसे फाइल में जाऊंगा, ऑप्शंस में जाऊंगा, ऑप्शंस में जाऊंगा, यहाँ पर सिस्टम अपीयरेंस और इसमें ग्राफिक्स, बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा बदल देता हूँ।
समझे? डेटम का कलर भी हम बदल देते हैं। ओके सी, अब ये सब तो ठीक है, इसका ओरिएंटेशन भी बदलना होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है ट्राइमेट्रिक, हम इसको आइसोमेट्रिक में कर देंगे। ओके ठीक है, तो अब यहां पे हम जाएंगे डिफॉल्ट ओरिएंटेशन में, तो ये मेरा आइसोमेट्रिक व्यू लेगा। क्लियर? अच्छा, अब ये जो है वो वाइट वाइट दिख रहा है, ये हमारा बेसिकली फ्लेंज है, माउंट फ्लेंज इसको बोल सकते हो। ये मेरा वाइट दिख रहा है, तो मैं चेक करता हूं इसमें कोई पहले से अपीयरेंस डाला गया है क्या। तो ये हमारा अपीयरेंस डाला गया है वाइट कलर। पहले तो आप इस अपीयरेंस को डिलीट कीजिए, इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां से मैंने ओके कर दिया। तो ये इसका बाय डिफॉल्ट अपीयरेंस होता है क्रियो का। यहां से जो व्हाइट वाला डाला गया था वो मैंने हटा दिया क्लियर अपीयरेंस की मदद से। अब यहां पर जाके आप शेडिंग विथ एजेस भी कर सकते हो, तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा मॉडल। अब इसमें भी आप बहुत सारे कलर्स यहां से चूज कर सकते हो, जैसे ये देख लीजिए मेरा 4 5 चौका 20 अपीयरेंस आइटम है यहाँ पे अलग अलग कलर का, तो आप इनमें से भी यूज कर सकते हो। और मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि आप अपना गैलरी कैसे बढ़ा सकते हो, यानी 100 150 300 इधर कैसे लोड कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारे पास रेडीमेड है उसका ही इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़े टाइम के लिए मैं ये सब ऑफ कर देता हूं और इसको भी, यानी इसको रहने देते हैं, चलो इसको भी ऑफ कर देता हूं। एनोटेशन को मैंने ऑफ कर दिया और बाकी सबको, ये मैंने स्पिन सेंटर को ऑन रखा है क्योंकि रोटेशन वगैरह हमें बार बार करना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए हम अपीयरेंस को सेट करते हैं। जैसे आपको ये येलो कलर में चाहिए तो आप यहां से येलो ले सकते हो, और देखिए पार्ट को सेलेक्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद आप यहां से ओके कर दीजिए। तो ये देख लीजिए येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, येलो कलर में तो आ गया पूरी तरह से। बट आपका मन क्या है, सो देखिए जितने भी होल्स हैं उन सब का कलर ग्रीन होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यहां से आपको ग्रीन सेलेक्ट करना होगा और फेस को सेलेक्ट कीजिए एक। अगर मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल प्रेस कीजिए, 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा रोटेट करूंगा, और 8 इधर अंदर से भी लेना है तो आप अंदर वाले को भी ले लीजिए। मैंने कंट्रोल प्रेस करके ही रखा हुआ है, याद रखिएगा। और यहां से मैंने चैम्फर को भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहां से मैंने इसको भी ले लिया, आप चाहो तो इसको भी ले लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेता है पूरा पूरा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके ही रखना है तब जाके ये काम करेगा, नहीं तो डीसेलेक्ट हो जाएगा फिर। ओके, इतने सारे चीज़ें मैंने सेलेक्ट किया और बाद में यहां से ओके कर दीजिए। सी, ये देख लीजिए जिस जिस फेस को मैंने सेलेक्ट किया था वो सारे फेस हमारे ग्रीन कलर में आ चुके हैं, यू कैन सी हियर। ओके, अब आपका मन कर रहा है ये जो पूरा पोर्शन है इसका कलर हम दूसरा लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। सपोज इसका कलर मैं रेड या कुछ इस तरह से रखना चाहता हूं मार्वल्स का, ठीक है ना, या तो आप रेड ले लो, इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल, इसको इस तरह से मैं ले लेता हूं, सिंपल है। और यहां से मैंने ऐसा कुछ ले लिया। अभी डोंट वरी, ये जो बच गया है उसको हम एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा हो गया। और ये अंदर वाला भी लेना है, थोड़ा जूम करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ये अपने आप ले लेगा क्योंकि ये सिलिंड्रिकल फेस है, अपने आप ले लेगा। और यहां से आपको ओके कर देना है। सी, ये रेड कलर का हो गया। ओके, अभी मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं अपीयरेंस को बदलने के लिए। ये देख लीजिए मेरा अपीयरेंस बदल चुका है। सी, मतलब ये थोड़ा सा शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन आ गया है। अगर आप कंट्रोल 3 प्रेस करोगे तो ऐसा दिखेगा, कंट्रोल 2 एजेस के साथ दिखेगा, कंट्रोल 4 ऐसा दिखेगा, कंट्रोल 5 ऐसा दिखेगा, कंट्रोल 6 ऐसा दिखेगा, कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2 में ऐसा दिखता है। ओके, तो ये हमारे विजुअल स्टाइल्स है। यहाँ से आप देख सकते हो कंट्रोल 6 तक दिया हुआ है, आप इनमें से कोई भी विजुअल स्टाइल ले सकते हो, लेकिन शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है थोड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं बाबा, इसको मुझे रिमूव करना है, तो रिमूव कैसे करोगे?
अभी मुझे क्या करना है, ये देख लीजिए क्लियर अपीयरेंस है, तो मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मॉडल को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। मॉडल का तो चला गया, बट इस ये ग्रीन वाले और रेड वाले फेसेस का क्या करोगे? तो इसके लिए आप क्लियर इसमें जाते हो और यहाँ पर जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया था वैसे हम लोगों को इसको भी सेलेक्ट करना होगा। ओके कर देते हैं। तो ये देखिए जिसको जिसको मैंने सेलेक्ट करके क्लियर किया वो हो गया, लेकिन अगर मल्टीपल फेसेस रहा और अलग अलग आपको क्लियर करना है तो इसके लिए बड़ा टाइम लग सकता है। आई बात समझ में? तो टाइम बचाने के लिए हम आपको एक और बटन बताते हैं। ये क्लियर अपीयरेंस दिख रहा है, इसके नीचे क्लियर ऑल अपीयरेंस लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कीजिए और यहां से यस कर दीजिए। रिमूव ऑल अपीयरेंस का ऑप्शन आएगा, आप यहां से यस कर दीजिए। तो एज इट इज जैसा मैंने लिया था शुरुआत में वैसा ही आ चुका है, यानी कि ये क्रियो का डिफॉल्ट अपीयरेंस होता है। कोई भी मॉडल खोलिएगा तो इसी कलर में वो दिखेगा। ठीक, तो अभी इसका मतलब तो हमें समझ में आ चुका है। ओके, इसमें से आप कुछ भी लीजिए, जैसे कि ये लेते हो, पार्ट को सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओके कीजिए। जैसा आप लीजिएगा वैसा यहाँ अपीयरेंस आ जाएगा। ये देख लीजिए थोड़ा टेक्सचरिंग वगैरह भी दिख रहा है, तो वो उस मटेरियल का कमाल है। यहाँ से शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो। सी ये टेक्सचर वगैरह कैसे कंट्रोल करना है ये भी हम आगे जानने वाले हैं, नथिंग टू वरी, सब कुछ बताऊंगा। ये देख लीजिए इसमें टेक्सचर दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम कीजिएगा तो ये सारे टेक्सचर कैसे आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो आपको पता चल जाएगा। यू डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल तो आप यहां से क्या कीजिए, क्लियर इसको सेलेक्ट करके यहां से ओके कर दीजिए। ये पहले जैसा हो गया। अब हम बात करते हैं इसका। ये तो हमारे कलर्स हो गए। यहां लाइब्रेरी में दिया हुआ है मटेरियल। लाइब्रेरी में और भी आपको दिखेगा, जैसे कि ग्लास चाहिए, ग्लास ले सकते हो। ग्लास में इतने टाइप के ग्लास है। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको सेलेक्ट किया। 1 सेकेंड, यहां से मैं 1 सेकेंड इसको क्लिक करता हूं, उसके बाद इसको सेलेक्ट किया और यहां से ओके कर दिया। तो ये ग्लास का हो गया, आप देख सकते हो। मैं यहां से विजुअल स्टाइल बदल देता हूं। ये देखिए पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। सी ये ग्लास का हो गया है। ये देख लीजिए हमारा पूरा ये कांच का हो गया है। तो आप जो भी मटेरियल अप्लाई करना चाहें यहां से ले सकते हैं। अब ग्लास नहीं चाहिए आपको, इसको मैं बंद कर देता हूं। लिगेसी में यहां पर इसको खोलिए, मेटल में ये देख लीजिए इस तरह के लिगेसी में टूल कमांड्स दिए, सॉरी कलर्स दिए हुए हैं, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करके ओके कर दो, ये भी ऐसा दिखने लगेगा। सी ये लिगेसी है, मतलब पुराने वर्जन से लिया गया है। फिर आप दूसरे में जाते हो, लिगेसी को भी हटा देते हैं, मेटल्स में आ जाइए। मेटल में एल्युमिनियम है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, क्रोम है, क्या लेना चाहते हो? सपोज मैं स्टील ले लेता हूं। चलिए, तो स्टील में इतने टाइप दिए हुए हैं, आप सपोज पहला वाला लेते हो, यहाँ इसको सेलेक्ट करते हो और यहाँ से ओके करते हो। ये मेरा स्टील आ चुका है। सी ये देखिए चमकदार स्टील आ गया हमारा। चेंज भी कर सकते हैं कभी भी, आप यहां से जाइए। सपोज मैंने इसको ले लिया, इसको सेलेक्ट किया और यहां से ओके कर दिया, तो ये थोड़ा सा बदल जाएगा, ये टेक्सचर भी आ जाएगा। सी तो जैसा रहेगा स्टील, कास्ट स्टील वगैरह बहुत सारे होते हैं, पॉलिश्ड स्टील, बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ से मैंने अगर इसको लिया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ ओके किया तो आपको इस तरह से दिखेगा। ये टेक्सचर वगैरह बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको भी हम कंट्रोल करना जानेंगे आगे, यू डोंट वरी। अभी फिलहाल हम लोग अप्लाई करना सीख रहे हैं। ये तो स्टील कम और पत्थर ज़्यादा लग रहा है। पर नथिंग टू वरी, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। फिर यहाँ से भी देख सकते हो, इसको सेलेक्ट किया मैंने और इधर से ओके कर दिया। ये देख लीजिए मेरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का मटेरियल लेना चाहते हो। ओके, और यहाँ से शेडिंग विथ एजेस कर देता हूँ, ये दिखेगा शाइनिंग गायब हो जाता है। आप चाहो यहाँ से और भी ले सकते हो, जैसे आप चाहते हो क्रोम, क्रोम लीजिए, सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए। ये देखो क्रोम दिख रहा है। यहाँ से रिफ्लेक्शन, सी इस तरह से दिखेगा चमकदार। ओके, तो यहां से आप कुछ भी ले सकते हो। सी इतने टाइप के मेटल है। अगर आपको मिसलेनियस में चाहिए तो मिसलेनियस में भी, कंपोजिट में जाइए तो ये 2 दिया हुआ है, आप इसको लेते हो, इसको क्लिक किया, ओके किया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। नर्लिंग जैसा दिखेगा, ठीक है।
सरफेस में टेक्सचर आ जाता है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। आप यहाँ से इसको भी ले सकते हैं, सेलेक्ट किया, ओके कर देते हैं। मेरा काम है बताना, ये देख लीजिए किस तरह से दिख रहा है। सो ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हो मिसलेनियस का, सी ओके। तो इस तरह से आप टेक्सचरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड मटेरियल्स दिया हुआ है यहाँ पे क्रियो में। यहाँ पर जाते हैं, फिर अगला देखते हैं। मिसलेनियस को मैं ऑफ कर देता हूँ। पेंट में जाएंगे, पेंट में मेटेलिक पेंट, ये देखिए 6-7 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सपोज इसको लेते हो और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर देते हो। दिस इज़ योर मेटेलिक पेंट, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको पसंद है आप कीजिए। आगे आप एडवांस जब कंपनी में काम करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको लगेंगी फाइनल प्रोडक्ट जब बनाओगे तब। सी ये देख लीजिए हमारा अपीयरेंस होता है ऐसा। और लाइट वाइट भी आप बढ़ा सकते हो, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, सब जानेंगे हम लोग, नथिंग टू वरी। सपोज रेड लेना है, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। सी यू कैन सी द एग्जैक्ट रेड कलर, ओके। फिर मैं जाता हूँ पेंट को क्लोज करूंगा। यहाँ प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक क्लियर है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब यहाँ से मैं ग्रीन वाला लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ये देख लीजिए, तो ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा है हमें, है ना। ओके उसके बाद आप येलो लेना है, येलो ले लो। ये प्लास्टिक क्लियर प्लास्टिक है, यानी आर पार दिखेगा, ओके। यहाँ पर जाइएगा और नीचे क्या है बॉस, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड में देखिए यहाँ पर मेटल्स इतने सारे चीज़ें भरे हुए हैं। तो आप सपोज इसको लीजिए और ओके कीजिए, यहाँ से कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से मेटेलिक इफेक्ट आपको आ जाएगा। सपोज आप इसको अप्लाई करते हो यहाँ से, ओके। ये देख लीजिए क्रोम, ठीक है, क्रोम नहीं, ये कॉपर जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा काम है बताना, आपको जब जरूरत पड़े इसके हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। यस, तो जैसा आपको लगता है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लकड़ी अप्लाई करना है किसी में तो आप यहाँ से देखिए कितने सारे हैं, यहाँ पर 4-5 हैं। और भी देखिएगा तो यहाँ पर ओक लेते हो, ये टाइप है। फिर यहाँ से ये जाइएगा तो ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टिक वुड लेते हो तो टिक वुड भी आएगा। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट करके ओके कर दिया, ये देख लीजिए लकड़ी का आ गया इफेक्ट। तो बहुत सारे काम हमारा वुडन वर्क भी होता है, तो आप उस टाइम पे ये अपीयरेंस अप्लाई कर सकते हो, ठीक। यहाँ से चेरी का भी ले सकते हैं, चेरी, दिस वन, सेलेक्ट द पार्ट एंड से ओके टू इट, यू कैन सी द चेरी इफेक्ट। आप इसके टेक्सचर वगैरह को बड़ा छोटा कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से, वो हम जानेंगे, डोंट वरी। तो इतने सारे हमारे पास दिए हुए हैं, हमारे पास भरा हुआ है। जो भी आपको अपीयरेंस चाहिए अपने मॉडल का, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मोर अपीयरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप अपना खुद का भी बना सकते हो, समझे, वो भी बताऊंगा। और यहाँ से आप अपना प्रीव्यू अपीयरेंस, मतलब मोर अपीयरेंस, जैसे कि आप कुछ लेते हो और यहाँ से जैसे ये कलर नहीं चाहिए, आप यहाँ से सपोज इस तरह का लेना चाहते हो या कोई और भी आपको लेना है, तो यहाँ से आप अपना खुद का भी डाल सकते हो, है ना। कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टेक्सचर वगैरह जो भी है, ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। अभी रिफ्लेक्शन वगैरह कितना चाहिए, ये जो है ना इसमें अप्लाई नहीं होगा, यू डोंट वरी। अभी मैं बताता हूँ वो किस में अप्लाई होगा। सेलेक्ट करके एंड ओके करेंगे तब अप्लाई होगा, ठीक है। अभी देखिए मैंने जो बनाया था वो यहाँ अप्लाई हो गया। अभी मैं दूसरा बनाता हूँ अपना खुद का, तो यहाँ से आप जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और मैं इधर से व्हील लेता हूँ। इस कलर को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ अभी अपने ऑब्जेक्ट में। तो ये मैंने खुद का बनाया, यहाँ से थोड़ा बहुत जो भी एडजस्टमेंट करना था वो कर दीजिए अपने ज़रूरत के हिसाब से। चलो मैं इस कलर का ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह जो भी चाहिए मैं ज़्यादा रखता हूँ, इस तरह से थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए एंड क्लोज कीजिए। मैंने पार्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके किया, तो अभी जो मैंने बनाया था कलर वो इसमें अप्लाई हो गया। तो आप अपना खुद का बना सकते हो। अगर आप इस कलर को ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप अपना खुद का बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। अभी मैंने जो जो बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, तो ये ऐड होता जाएगा।
ये देख लीजिए, और जितना भी हम क्रिएट करते जाएंगे वो इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। मैं यहाँ मोर कलर में जाता हूँ और भी बनाता हूँ कुछ, है ना। अभी मैं कलर तो यही रखता हूँ, ये ब्लू कलर का, यहाँ से ओके कर दिया। अब इसमें टेक्सचर वगैरह ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ जेनरिक के बजाय मेटेलिक या फिर रबर का ले लेता हूँ। रबर का इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा रफ होता है रबर का, या तो रफ हटाइए, इधर से जेनरिक ही रखता हूँ या मेटल में रखता हूँ। मेटल में क्या होता है, ये शाइनिंग आ जाता है, ग्लॉसीनेस बढ़ जाती है थोड़ी सी। आप ग्लॉसीनेस को कम भी कर सकते हो। सी यहाँ से मैं स्लाइड कर रहा हूँ तो ये कम ज़्यादा हो रहा है, आप इसको हाई रखो। ये कलर हो गया। अब इसमें कोई टेक्सचर ऐड करना है तो आप टेक्सचर में जाइए, यहाँ पे ऑफ है तो मैं यहाँ से इसको इमेज लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये हमारे सामने क्रियो के तरफ से बहुत से इमेज मिल जाएंगे। जैसे आप अगर टाइल्स का लेना चाहते हो, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और सपोज मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर दिया। ये देखिए टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ और पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने जो भी टेक्सचर लिया था वो इसमें अप्लाई हो गया है। सी, तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ये अभी लोड हो चुका है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये लोड हो गया। तो जो भी आप यहाँ पर मोर अपीयरेंस से जा करके बनाएंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लोड होता जाएगा। और भी एक दो बना लेते हैं, जैसे यहाँ से मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, सपोज ग्रीन टाइप का। यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा इस तरह से, यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा डार्क कीजिए यहाँ से। सी, ओके। टेक्सचर में जाएंगे, इमेज, कौन सा इमेज लोगे, कार एक्सटीरियर का या ब्रिक का, जैसा चाहते हो आप ले सकते हो। यहाँ पर ब्लॉक है, आप ये देख लीजिए ब्रिक का ब्लॉक आ चुका है। नहीं तो मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, ऑफ कर देता हूँ। मैं बम्प में जाता हूँ, यहाँ से मैं इमेज लेता हूँ। इमेज में कैसा लीजिएगा, तो यहाँ पर हम बम्प का एक होता है, मैं आगे आपको रेंडरिंग में डिटेल में समझाऊंगा, यू डोंट वरी। कार एक्सटीरियर में टाइल्स का ले लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ये कुछ दिखेगा आपको थोड़ी देर में, यू डोंट वरी। एंड देन क्लोज इट और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। ये जो बम्प का है वो आपको अभी थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, हाँ यस, ये देखिए इस टाइप का बम्प आ गया है, मतलब लगेगा बाबा ऊपर में कुछ तो बनाया गया है। सी, ये दिस इज कॉल्ड बम्प्स। जैसा भी आप लीजिएगा, आप खुद का भी ले सकते हो इंटरनेट से डाउनलोड करके। तो ये देखो इसमें इस तरह का इफेक्ट आ गया, क्योंकि बम्प का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा था, इसलिए इसमें ऐसा ही अप्लाई हो गया। सी, यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देख लीजिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। सो दिस इज कॉल्ड बम्प्स। जैसा पैटर्न आप लेना चाहते हैं इमेज, वैसा डाउनलोड कीजिए और इसका इस्तेमाल करके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो बम्प का भी यूज आप कर सकते हैं। ये देखिए बम्प भी मेरा ऐड हो चुका है, ग्रीन वाला। और भी मैं जाता हूँ यहाँ से, डेकल्स का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये हम आगे बाद में भी जानने वाले हैं और भी डिटेल्स में, जब हम लोग रेंडरिंग सीखेंगे, है ना। बम्प हमने देख लिया। यहाँ पर इमेज, कास्टिंग वगैरह लेना है तो ले सकते हो, स्केल वगैरह, फाइट, ऐसा देख लीजिए कास्टिंग कैसा है। सो ये देख लो, अगर मैं ये कलर लेता हूँ और यहाँ स्केल थोड़ा कम करता हूँ एंड यहाँ से क्लोज, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके करता हूँ। ये देख लीजिए मेरा कैसा हो गया। सो ये कास्टिंग का इफेक्ट। मैं इसका टेक्सचर थोड़ा सा कम कर देता हूं, यानी स्केल अगर कम कर दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, यू डोंट वरी। तो यहां से जाके एडिट मॉडल अपीयरेंस में आप जा सकते हो। ये अप्लाई किया है मैंने, अब यहां मॉडल अपीयरेंस को एडिट करना है, तो नथिंग टू वरी। जैसे मैंने अप्लाई किया है, यहां हर एक चीज का कंट्रोल दिया हुआ है। आप यहां से बम्प्स लिए हैं तो बम्प का देख लो, स्केल हम कम कर सकते हैं। ये देख लीजिए बड़ा छोटा हो जाए तो हम यहाँ से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये देख लीजिए और कम हो गया। और इसको भी हम कम कर देते हैं, तो ये देख लो कैसा हो गया। सो बिल्कुल छोटे छोटे स्केल्स हो गए हैं, पहले बड़ा बड़ा दिख रहा था, अभी छोटा छोटा हो गया। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए बाबा आपको किस तरह के अपीयरेंस चाहिए। सी, है ना कमाल का। तो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से जाते हैं एडिट मॉडल अपीयरेंस। यहाँ पर सारे कंट्रोल आपके पास हैं, जो भी चाहिए, इंटेंसिटी कितना, एम्बियंस वगैरह,
रिफ्लेक्शन वगैरह रखना है तो रखिए। रिफ्लेक्ट ये देख लीजिए कितना हाई हो गया है ना। सो आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमें नहीं चाहिए, नहीं तो 100% मतलब आर पार हो जाएगा पूरा। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता हूँ। हाईलाइट वगैरह को जैसा आपको लगता है अपने हिसाब से। साइन थोड़ा सा मैं ज़्यादा ले लेता हूँ। बम्प में जाके इसका स्केल थोड़ा बढ़ाइए। ये देखो आपको लाइव अपडेट दिख रहा है यहाँ से। ये देखो कितना बड़ा हो गया इसका स्केल। छोटा करना है छोटा कीजिए। हाइट वगैरह भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। सी यहाँ से आप, ठीक है, कास्टिंग लिया है और यहाँ से आप और भी कर सकते। सेलुलर लेते हो तो ऐसा हो जाएगा। सी और बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। सेल जैसा दिखेगा, जैसा सेल होता है ना बॉडी का, वैसा। समझ में आई बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया। अब ये अपीयरेंस मैनेजर है, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिए। तो चलिए फिर मैं क्या करता हूं, अब ये सारे अपीयरेंस को मैं डिलीट करता हूं। यहां पे गया क्लियर अपीयरेंस एंड से ओके टू इट। अच्छा सॉरी, मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो पहले मैं क्लियर अपीयरेंस में जाता हूं, इस पार्ट को सेलेक्ट करता हूं और ओके कर देता हूं। ये पहले जैसा हो गया। और अगर ये पहले जैसा नहीं हुआ है तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। यहां से क्लियर ऑल अपीयरेंस यस कर देता हूं। यस, हम लोग सही थे, पहले जैसा हो गया। चलिए फिर यहां से अपीयरेंस मैनेजर के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने कोई अपीयरेंस यहां नहीं डाला है तो ये एडिट मॉडल अपीयरेंस आपका हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई अपीयरेंस हम अप्लाई करते हैं तभी जाके ये हमारा ऑन होता है। एडिट तभी करेंगे ना जब पहले से यहाँ कुछ होगा। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मेटल अप्लाई करता हूँ। यहाँ से मैं स्टील ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। या तो ये टेक्सचर आ रहा है तो मैं पहला वाला ले लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। ये देख लीजिए मेरा ऐसा कुछ आ गया है। आप मेटल का भी कलर जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से एडिट मॉडल अपीयरेंस, यहाँ से मैं कलर वगैरह बदल सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसका कलर ऐसा है, मैं यहाँ से कलर बदल दूंगा। ये देख लीजिए कैसा दिख रहा है। सो वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सी यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए। सो जैसा आपको लगता है यहाँ से सेलेक्ट कीजिए से ओके टू इट। ये रहेगा स्टील का ही, बट इसका कलर बदल जाएगा, मतलब अपीयरेंस बदल जाएगा। और स्टील में भी आप कास्ट वास्ट भी ले सकते हो। यहाँ पर मेटल इफेक्ट यहाँ पर नहीं जाएगा। बम्प्स में जाइएगा तो मिलेगा आपको। ये रहा बम्प्स, और बम्प्स में देखिए आप अपने हिसाब से कास्ट ले लीजिए और स्केल थोड़ा कम कर दीजिए तो आपको ये पूरा इफेक्ट दिखाएगा। यानी कास्ट स्टील का इफेक्ट आ रहा है इसमें। समझ में आ रही बात? और कम कर देता हूँ, ये देख लीजिए। सी ओके, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। सेलुलर वगैरह मैंने बताया हुआ है किस तरह का आप देखना चाहते हैं। थोड़ा स्केल बढ़ाइएगा तो आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। क्लोज कीजिए, ये देख लीजिए हमारा इफेक्ट कैसा कास्टिंग जैसा दिख रहा है ना। और स्केल भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अभी अपीयरेंस मैनेजर के बारे में बात करेंगे। ये लिया मैंने अपीयरेंस मैनेजर, और हम यहाँ से और भी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये सब तो है, और हम लोग खुद का कैसे बना सकते हैं ये भी आपको पता ही है ना। बट अब यहाँ पर मैं कुछ रेडीमेड मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। माई अपीयरेंस में और भी चीज़ें लोड करनी है, तो हम क्या करेंगे सो देख लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है ये वाला, इसका नाम है पेंटम कलर, है ना। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये इसका फाइल है पेंटम कलर्स फुल .dmt। ओके, तो इस फाइल को मुझे क्रियो में कॉल करना है, मतलब लेना है। तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए। बहुत सारे यहाँ पर देखो अभी 20-25 दिख रहे हैं। ये तो मेरे ऊपर वाले 4-5 तो मैंने खुद ही बनाए हैं, बाकी पहले से था यहाँ पर इतने सारे। तो जो आप बनाओगे यहाँ से मोर अपीयरेंस में जाके वो यहाँ लोड होता जाएगा। अब आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट में बना हुआ था, मैंने उसको डाउनलोड किया और इधर मैं अभी लाइब्रेरी लेने वाला हूँ। तो अपीयरेंस मैनेजर में जाऊँगा, यहाँ जो फाइल दिख रहा है यहाँ पर जाइए और ये देखिए मेरा है अपेंड का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप में जाइए और ये है हमारा पेंटम कलर्स फुल .dmt, इसको खोलिए और ये जो फाइल है इसको लेके ओपन कर दीजिए। अब यहाँ एक ऑप्शन आएगा
क्या बोल रहा है यहाँ पर, द अपीयरेंस इतना ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस पैलेट, ओवरराइड यस और नो। यस कर सकते हैं हम लोग, यस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे चीजें लोड हो चुकी हैं, ये देख लो कितने सारे रेडीमेड हमारे पास आ चुका है। सी, तो ये देख लो कितने सारे मैंने रेडीमेड ले लिया, अभी मुझे इतने कलर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप इनमें से भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, ये वाला चाहिए, है ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहीं से। अभी आप क्लोज कर सकते हो, ये देखो आ चुका है, और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये देखो पहले जैसा आ चुका है। आई ना बात समझ में? तो यहाँ से हम लोग और भी ले सकते हैं। सपोज मैं यहाँ तो पहले से लोड हो चुका है अभी हमारा, अभी इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं इसको लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, ये देखो कैसा कलर आ गया। तो ये जो बहुत सारे लाइब्रेरी था, ये सब मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया था और क्रियो में मैंने लोड कर दिया। ओके, तो अपीयरेंस मैनेजर में जाने के बाद ये सारी चीजें हमारे पास ऐड हो जाती हैं और आप यहाँ से यूज कर सकते हो। ठीक है, और आपको पता ही है एक बार अप्लाई करने के बाद हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, एडिट मॉडल अपीयरेंस, और यहाँ से आपको जो भी चीज़ें ऐड करनी है आप कीजिए। प्रॉपर्टीज़ में जाते हो, जेनरिक लेते हो, मेटल लेते हो, तो ये देखिए इफेक्ट आपका आ जाता है इधर, समझे। और ग्लॉसीनेस वगैरह भी हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। ओके, कलर्स यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए इस तरह से। आप यहाँ पर जहाँ पर भी क्लिक करोगे वहाँ पर ये खुल जाएगा, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से टेक्सचर भी हैं बहुत सारे, अगर इमेज लेते हो तो इमेज आ जाएगा, आपको पता ही है ये सब। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, इसका नाम है कॉपी पेस्ट अपीयरेंस। अब इसके लिए जो है मैं एक असेंबली ओपन करने वाला हूँ। आई बात समझ में? तो असेंबली यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया एंड जस्ट ओपन, और मैं जाता हूँ डेस्कटॉप, इस पे गया और इस असेंबली को मैंने ओपन कर लिया। सी, दिस इज द असेंबली। ये देख लीजिए मैंने उसमें हरा कलर अप्लाई किया था तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका ये जो कलर है, ये अपीयरेंस जो है, मैं इसमें और इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, दो में। तो आप यहाँ से व्यू में जाइए, इधर से कॉपी पेस्ट अपीयरेंस पे जाइए और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और मैंने इस पे और इस पे कंट्रोल प्रेस करके कीजिए, दोनों पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ये देख लीजिए, तो वही अपीयरेंस, सेम अपीयरेंस इन दोनों पार्ट में भी अप्लाई हो गया है, समझे। और लास्ट टाइम मैंने इस पार्ट में रेड डाला था तो उसमें रेड आ चुका है। आप यहां पर गौर से देखिएगा, सी, ये देख लीजिए। अगर आपको और भी कहीं पे अप्लाई करनी है, जैसे कि वही अपीयरेंस आपको दूसरे पार्ट में भी अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर एक हमारा पार्ट है इधर, इसमें भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, सी, ये सारे पार्ट्स यहाँ पर अंदर दिए गए हैं, तो आप इन सब में कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से जाइए, कॉपी पेस्ट अपीयरेंस, मैं लेता हूँ ये लाल वाला और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दिया। ये देख लो मेरा रेड अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप एक पार्ट के अपीयरेंस को दूसरे पार्ट में कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसके सेक्शन को देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से, सी, यहाँ पर मैं कोई भी प्लेन ले लेता हूँ इस तरह से, सी, कितने सारे पार्ट्स यहाँ पर असेंबल किया गया है, यू कैन सी हियर। समझ में आ रही बात? ये एक फाइनल प्रोडक्ट है। इस तरह के काम हम लोग आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं, कोई इश्यू नहीं है, हम लोग बड़े डिटेल में हर चीज़ सीखेंगे। ओके, यहाँ से आप इसको कर सकते हो क्लोज। अब देखिए इसमें जितने भी चीज़ें थी मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। यहाँ सिर्फ अपीयरेंस की बारी है, यहाँ पर सिर्फ हमने अपीयरेंस को देखा है। रेंडरिंग कोर्स का लास्ट टॉपिक है। सिर्फ आप प्रोडक्ट को या पार्ट को देखना कैसे चाहते हो, ये मैंने आज कवर किया है इस सेशन में। सीन्स वगैरह भी हैं, तो ये सारे सीन्स वगैरह कब हम लोग यूज करेंगे, रेंडरिंग का टॉपिक में। जब हम लोग रेंडरिंग सीखेंगे तब। एडिट सीन्स वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं, तो रेंडरिंग अभी सीख के आपका दिमाग में खराब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है, लाइटिंग वाइटिंग, बैकग्राउंड्स कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है कोर्स का लास्ट टॉपिक होगा। तो इस सेशन में बस हमने क्या सीखा, अपीयरेंस गैलरी के बारे में सीखा
और यहाँ कमांड सर्च के बारे में सीखा और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिबन एरिया के बारे में सीखा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये व्यू में जाके आप ज़रा सा एक बार अपने से ट्राई कर लो। और मैंने इंटरनेट से जो डाउनलोड किया हुआ है ये सब रेडीमेड अपीयरेंस, वो कैसे लोड करना है ये भी मैंने बताया है। आपको कोर्स के अंदर उसका फाइल मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। 1 सेकेंड, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट। ओके, ये गायब हो गया। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।